हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। 27 फरवरी 2024 को एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था। उसका जीके का पोर्शन आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहलवान रेसलर की आयु कम से कम डैश वर्ष होनी चाहिए और उसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन 2, 17 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है? इसका आंसर है ऑप्शन 1, किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नाबार्ड ने MYRADA को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी? इसका आंसर है ऑप्शन 3, 1987। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुडियाट्टम के पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक था? इसका आंसर ऑप्शन 4, अमन्नूर माधव चाक्यार। अगला क्वेश्चन है, भारत के तत्कालीन वायसराय 1876-80 में शासित लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे डैश 1878-80 की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। इसका आंसर ऑप्शन 4, आंग्ल अफगान युद्ध। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की? इसका आंसर ऑप्शन 3, भारत। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन 3, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, अरुणोदय 2.0 निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन 3, असम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड्स का उदाहरण है? इसका आंसर ऑप्शन 2, एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में डैश का उल्लेख है? इसका आंसर ऑप्शन 2, भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव फ्लोरल फेस्टिवल है? इसका आंसर ऑप्शन 1, फुलाइच उत्सव। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के निम्नलिखित में से किस दिवंगत दिग्गज आदिवासी नेता को 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री प्राप्त हुआ? इसका आंसर ऑप्शन 3, नरेंद्र चंद्र देव वर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी, मदर ऑफ मॉडर्न भरतनाट्यम कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 4, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का ऐसा मात्रक है? पहला फ़ारेनहाइट, दूसरा पास्कल, तीसरा सेल्सियस, चौथा केल्विन। इसका आंसर ऑप्शन 4, केल्विन। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर डैश है? इसका आंसर ऑप्शन 2, 69.3%। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन को पूरा कीजिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश। इसका आंसर ऑप्शन 1, प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, दीपिका पल्लिकल कार्तिक निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? इसका आंसर है स्क्वॉश। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका आंसर ऑप्शन 1, विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन डैश बजाते हैं? इसका आंसर ऑप्शन 4, तबला। अगला क्वेश्चन है, डैश ने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया है? इसका आंसर ऑप्शन 1, पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन है, मिताली राज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? इसका आंसर ऑप्शन 4, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन 1, 11। अगला क्वेश्चन है, देनदारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। A,
किसी भी फर्म के लिए देनदारी या उसके ऋण या उस पर दूसरों का बकाया है। बी, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी या वह जमा राशि है जो लोग बैंक के पास रखते हैं। सही कथनों की पहचान कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन 1 ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? इसका आंसर ऑप्शन 3 क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर ऑप्शन 4 गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का चुनाव डैश में हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन 4 जुलाई 1946। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवार्षिक योजना का उद्देश्य भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना था? इसका आंसर ऑप्शन 4 सातवीं पंचवार्षिक योजना। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते हैं? इसका आंसर ऑप्शन 2 ए आर रहमान। अगला क्वेश्चन है, 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका आंसर ऑप्शन 4 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? इसका आंसर ऑप्शन 2 आय और उपभोग का स्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रंगकर उत्सव मनाती है? इसका आंसर ऑप्शन 2 करबी। अगला क्वेश्चन है, पुरान पाषाण काल पैलियोथिलिथिक पीरियड का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरान पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का डैश प्रतिशत कवर करती है? इसका आंसर है ऑप्शन 2 99। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY के तहत छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2023 तक कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन 1 61,199। अगला क्वेश्चन है, 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने स्पिनोजा प्राइज जीता, जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 1 जोइता गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? इसका आंसर ऑप्शन 3 अनुच्छेद 159। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए, यह क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के भूखमरी संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। बी, इसे दीर्घकालीन उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, अवसंरचना, कच्चे माल आदि पर आधारित समग्र कृषि आधुनिकीकरण शामिल था। सही कथनों को पहचानिए। इसका आंसर ऑप्शन 4 ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में ध्वनि वाक यंत्र वॉइस बॉक्स द्वारा उत्पन्न होती है। वाक यंत्र का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन 4 कंठ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त डैश को ई श्रम पोर्टल eShram.gov.in लॉन्च किया। इसका आंसर ऑप्शन 3 2021। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? इसका आंसर ऑप्शन 3 61.8%। अगला क्वेश्चन है, डैश सरकार द्वारा निगमित बंधपत्र बॉन्ड्स की खरीद और बिक्री कहलाती है? इसका आंसर ऑप्शन 3 खुले बाजार की क्रियाएं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अक्सर एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन सी विशेषता इसे यह एकात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करती है? इसका आंसर ऑप्शन 3 एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह के भाग के रूप में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना MMSKY शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर ऑप्शन 2
अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्रक में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधियाँ की जाती है? इसका आंसर ऑप्शन 1, कच्चे माल से परिकृष्ट उत्पाद तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू से है? इसका आंसर ऑप्शन 3, पोंगल। अगला क्वेश्चन है, दशकीय जनगणना का संचालन किस मंत्रालय से संबंधित महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यकाल द्वारा किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 4, गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? इसका आंसर ऑप्शन 2, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार शोनार बांग्ला निम्नलिखित में से किसने लिखा था? इसका आंसर ऑप्शन 3, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया था। यह फार्मेसी अधिनियम डैश में संशोधन करता है। इसका आंसर ऑप्शन 2, 1948। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र प्लेइंग एरिया को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 1, कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की चिकित्सा शाखा से दूसरी महिला अधिकारी बनकर किसने ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की? इसका आंसर ऑप्शन 4, एयर मार्शल साधना एस नायर। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में कलाई और अग्रबाहु फोरआर्म के अचानक से तेजी से घुमाव रोटेशन, जो एक धीमे दिखाई पड़ने वाले शॉट का एक तेज पासिंग शॉट में बदलकर प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित कर देता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्व और नेट पर किया जाता है, डैश कहलाता है। इसका आंसर ऑप्शन 3, फ्लिक। अगला क्वेश्चन है, डैश क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया और इसके केंद्रीय भंडार सेंट्रल पूल में पर्याप्त भंडार मौजूद था, यहाँ तक कि एक समय पर भारतीय खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। इसका आंसर ऑप्शन 3, हरित। अगला क्वेश्चन है, भारत के तमिलनाडु राज्य के कलाकारों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन 4, केलमा मनी। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? इसका आंसर ऑप्शन 2, पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, केरल की कौन सी शास्त्रीय नृत्य नाटिका अपने जीवन श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और अतिरंजित चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर रामायण की कहानियाँ को चित्रित करते हैं? इसका आंसर ऑप्शन 3, कथकली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? इसका आंसर ऑप्शन 3, भाग 20। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मैदान में रणजी ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल में की मेजबानी की गई? इसका आंसर ऑप्शन 3, ईडन गार्डन। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स के नियम में ए दाब स्थिर रखा जाता है, बी गैस के मोल की संख्या स्थिर है, सी आयतन के तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका आंसर ऑप्शन 3, ए बी सी तीनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन 3, 1878। अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन 3, 1950। अगला क्वेश्चन है, एक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक का अधिकारों का द्वारा सीमित सीमाओं के भीतर शासन करती है? इसका आंसर ऑप्शन 1, लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन है, पशुमूर्ति रामलिंगा शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? इसका आंसर ऑप्शन 1, कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है, नमो शेतकरी महासम्मान योजना डैश राज्य द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन 1, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, बथुकंपा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसका आंसर ऑप्शन 2, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, जवारा नृत्य डैश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? इसका आंसर ऑप्शन 3, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय स्काई डाइवर ने
विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई? इसका आंसर ऑप्शन 3 शीतल महाजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में मेडन ओवर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन 3 वह ओवर जिसमें बल्लेबाज कोई रन नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता? इसका आंसर ऑप्शन 2 लेबनान। अगला क्वेश्चन है, झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से है? इसका आंसर ऑप्शन 4 ऑस्ट्रो एशियाई परिवार। अगला क्वेश्चन है, तीसरी योजना की विफलता यानी रुपए के अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए के साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी फाइनेंशियल ईयर FYP को स्थगित कर दिया गया और इसीलिए इसके स्थान पर डैश वार्षिक योजनाएं पेश की गई। इसका आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्षों से अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर जनवरी से मार्च 2023 के दौरान घटकर डैश प्रतिशत हो गई, जो एक वर्ष पहले 8.2% थी। इसका आंसर ऑप्शन 2 6.8%। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन वर्ष डैश में अस्तित्व में आया और इसके मानक नियमों का संकलन किया? इसका आंसर ऑप्शन 2 1950। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर में स्वर्गीय नाथूराम मिर्गा की मूर्ति का अनावरण किसने किया? इसका आंसर ऑप्शन 1 उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में CRR का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है कैश रिजर्व रेशो। अगला क्वेश्चन है, आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन 2 खुदा बख्श। अगला क्वेश्चन है, वाक्य स्वातंत्र्य के अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? इसका आंसर ऑप्शन 4 अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, द फिलॉसफी ऑफ बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? इसका आंसर ऑप्शन 3 भगवती चरण वोहरा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश की आबादी के साथ हिंदू 79.80% है। इसका आंसर ऑप्शन 3 90 करोड़ से अधिक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।